हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी कंपेयरिंग क्वांटिटी का टॉपिक सब टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम। क्लियर? ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज गिवन 10,000 रुपीज़, टाइम इज 1.5 years एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ओके, तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें गिवन हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और हमें ये देखना है, यहाँ पे हमें गिवन है हाफ ईयरली कंपाउंड। इट मीन्स हमें इसको जो कंप्यूट करना है वो हाफ ईयरली करना है। Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? It means कि अगर ये जो हम हाफ ईयरली इसको कंपाउंडेड करेंगे तो क्या उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं एनुअली तो उससे इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ। चलिए फिर भी इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि ताकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज़ ₹10,000। ओके, time is 1.5 years and rate of interest is 10% पर annum। ओके, अब हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें हाफ ईयरली इसको कंपाउंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इस तरह की कंडीशन हो, हमें हाफ ईयरली इसको कंपाउंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो टाइम है टाइम को कन्वर्ट करेंगे। टाइम को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं हम इसको। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। लेकिन हाफ ईयरली करना है तो हाफ ईयरली करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम है, इसको हमें हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। ओके, तो ये हाफ ईयरली आ जाएगा हमारा, इसको भी हम लिख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसको हमें सिंपली ही सॉल्व कर देना है। कैसे? अमाउंट का फार्मूला, जैसा कि आपको पता है, अमाउंट का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू दी पावर n। P कितना है? P है हमारा 10,000, 1 + R कितना आ गया हमारा 5। ओके, 5/100 टू दी पावर 3, क्योंकि अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, वो हमारा 3 हाफ ईयरली आया है। तो चलिए इसको हम करते हैं 10,000 इंटू, अब इसको चाहे तो हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 20। तो 20 1 जा 20 और 1 21, तो 21/20 टू दी पावर 3। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 21/20, 21/20 इंटू 21/20। 3 टाइम्स हमें लिखना है इसको। ओके, तो 3 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख लिया। कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 11,576.25। ये आ जाएगा हमारा आंसर आफ्टर कैलकुलेशन। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमारा आया है अमाउंट। ओके, अमाउंट तो आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें यही सेम चीज़
ये सेम वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब हमें क्या निकाल लेना है, कंपाउंडेड एनुअली। इसको कंपाउंडेड एनुअली हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a इज़ इक्वल टू, या मैं आपको ये डायरेक्ट करा देती हूँ, आपको पता है कि सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, चलिए हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, टाइम टेकन कितना है 1.5 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। ओके, इनको यूज़ करते हुए अब अमाउंट का फार्मूला हम, अच्छा अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो खाली यहाँ पे पहले हम 1 ईयर का ही लेंगे, हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं 10,000, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर हो गया हमारा 10/100 टू दी पावर n। इसको करेंगे तो 10,000 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 11/10 टू दी पावर 1। ये हमारा यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, 1 क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा ये 1 ईयर का सॉल्व करना है हमें। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे भी ईज़िली हम इसको 0 से कैंसिल कर देंगे, 11 1 जा 11, ये हो जाएगा हमारा 1000। ओके, तो ये आ गया हमारा 11,000। अब 11,000 तो आया है 1 ईयर का, अब हमें कितना और कैलकुलेट करना है, 6 ईयर का। तो 6 ईयर का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जो हमारा सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का हमारा ये क्या था, अमाउंट था। अमाउंट किसका है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का। ओके, तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, अमाउंट फर्स्ट ईयर, यहाँ मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है हमारा। ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। यही अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये कितना है 11,000, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ टाइम चेंज होगा। टाइम कितना है, टाइम है ये 1.5 ईयर। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है वो है 10%। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है PTR/100। तो प्रिंसिपल है हमारा 11,000, टी फॉर टाइम टेकन कितना है 1.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। तो 1 0 से 0 0 से 0 और ये 1100 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 550। ओके, ये हमारा आ गया 550। तो अब आपको पता है जैसा कि ये आ गया हमारा 550, और पहले हमने कितना निकाला था, ये हमारा आया था जो अमाउंट आया था, अमाउंट था हमारा 11,000। 11,000 क्या बन गया था हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। तो यानी कि इस अमाउंट को इसके अंदर इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे तो ये हमें इतना पे करना पड़ेगा। 1.5 ईयर के बाद में हमें कितना पे करना पड़ेगा अमाउंट टोटल। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करके करेंगे तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो 11,000 प्लस 550। ओके, तो 11,550 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है 11,550, और फर्स्ट केस में कितना आ रहा था 11,000। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट केस में आ रहा था हमारा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आ रहा था 11,576.25। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ईयरली या हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के कंडीशन में हमेशा इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 11,576 है, ये 11,550 है। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट 25 रुपीज़ जो है हमारा यहाँ 26
25 यानी अप्रॉक्सीमेटली 26 रुपीज़ यहाँ पे हमें ज़्यादा मिला है, किसमें, हाफ ईयरली में। ओके, तो हम इसमें बता सकते हैं, जैसा लास्ट में इसमें पूछा गया है कि हाफ ईयरली में इंटरेस्ट मोर होगा, तो यस आंसर आ जाएगा हमारा, लास्ट में हम लिख देंगे यस। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, यस इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली विल मोर। ओके, और अगर आपसे पूछे हाउ मच, कितना मोर, कितना ज़्यादा, तो उसके लिए आप इसको माइनस करके बता सकते हैं। तो हाफ ईयरली वाला जो आपका ये आएगा इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका ये अमाउंट आएगा उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।